अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बच्चों, आज हम क्लास 7th की सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे और चैप्टर का नाम है रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। इस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स हमने पढ़े हैं, तो इस चैप्टर का आज एक नया टॉपिक हम पढ़ेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी। इज एडुकेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल। देखिए, हिंदुस्तान में आजकल हम एक ऐसी सिचुएशन फेस कर रहे हैं जहां पर प्राइवेट सर्विसेज इंक्रीज हो रही हैं बनिस्बत पब्लिक सर्विसेज। तो लोगों को कौन सी सहूलियत अवेलेबल है? प्राइवेट सर्विसेज। और ये प्राइवेट सर्विसेज ज़्यादा अर्बन एरियाज़ में पाई जाती हैं, लेकिन इन सर्विसेज का कॉस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। दवाइयाँ जो हैं वो बहुत एक्सपेंसिव हैं और बहुत सारे लोग इन प्राइवेट सर्विसेज को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और इन लोगों को कभी कभी पैसा उधार लेना पड़ता है जब भी इनके घर में कोई बीमार होता है। कई बार ऐसा होता है कि प्राइवेट सर्विसेज कभी पैसा कमाने की लालच में गलत तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। यानी कई बार ऐसा होता है कि सस्ता इलाज अवेलेबल है या फिर सस्ती दवाई अवेलेबल है, लेकिन इसको यूज़ नहीं किया जाता है, बल्कि जो डॉक्टर्स हैं जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल में बैठे हैं, प्राइवेट सर्विसेज में बैठे हैं, वो अननेसेसरी मेडिसिन लिखते हैं या फिर महंगी दवाइयाँ लिखते हैं जिनकी ज़रूरत भी नहीं है, और इसके अलावा बेकार में पैसे ज़्यादा खर्च करवाते हैं लोगों से ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सके। और यहाँ पर आगे बताया गया है कि हिंदुस्तान में करीब 20% ऐसे लोग हैं, यानी पॉपुलेशन का 20% हिस्सा ही है जो कि दवाइयों को अफोर्ड कर सकता है। जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने के दौरान ज़रूरत होती है जब भी कोई शख्स बीमार होता है। और अगर कोई गरीब नहीं है या वो मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, इसके लिए भी ये मेडिकल एक्सपेंसेस हार्डशिप क्रिएट करती हैं। और एक स्टडी में ये देखा गया है कि 40% जो लोग हैं जो कि हॉस्पिटल में एडमिट किए जाते हैं किसी बीमारी या इंजरी की वजह से, उनको उधार लेना पड़ता है या जो भी पॉजिशंस उनके पास होती है उनको बेचना पड़ता है। जो लोग गरीब होते हैं उनकी फैमिली में कोई भी बीमारी उनकी परेशानी और तकलीफ का सबब बनती है, लेकिन इससे भी वर्स ये होता है, इससे भी वर्स अगर हालात की बात करें तो ये जो बीमारी है ये बार बार बीमार होते हैं और इसकी वजह से उनकी फाइनेंशियल हालत बदतर हो जाती है। यहाँ पर ये रीज़न बताया गया है कि ये लोग बीमार क्यों होते हैं। पहली बात तो ये है कि ये लोग अंडर नर्चर्ड होते हैं, उनको प्रॉपर फूड नहीं मिलता खाने को, और इन फैमिलीज़ को इतना गुज़ा नहीं मिलता जितनी कि उनको ज़रूरत होती है, और उनको जो ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ें जैसे कि पीने का साफ़ पानी, अच्छे मकान, साफ़ माहौल वगैरह नहीं होता है, और इसकी वजह से वो ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। जो बीमारी पर उनको खर्चा आता है ये उनकी कंडीशन को बदतर बना देता है, और कभी कभी पैसा कम न होने के बावजूद भी प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट लोग नहीं लेते हैं। एक तो इसकी वजह यह है कि जो औरतें हैं उनको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है, उनकी सेहत को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है क्योंकि उनको डॉक्टर के पास ले जाया जाए तो औरत की सेहत को कम इम्पोर्टेंट समझा जाता है अगर मर्द की सेहत से कंपेयर करें। तो ये देखा जाता है अक्सर फैमिलीज़ में कि जो मर्द हैं उनकी जो सेहत है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं एज़ कम्पेयर टू वुमन। और अगर हम ट्राइबल एरियाज़ की बात करें तो वहाँ पर कुछ ही हेल्थ सेंटर्स होते हैं
और वो प्रॉपरली रन नहीं करते हैं, और वहाँ पर प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज भी मौजूद नहीं होती हैं।